एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 34वां प्रश्न। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है। कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। चलें इसे भी हम इक्वेशन का रूप देते हुए पुनः उसी तरह कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि कमरे की लंबाई इक्वल टू x मीटर और उसी प्रकार कमरे की चौड़ाई इक्वल टू, यहाँ y मीटर हमने मान लिया है। अब हम कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि कमरा आयताकार है। तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ हमने लंबाई x माना है, चौड़ाई y माना है, जिसे हम गुना करते हैं तो xy मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम प्रश्न के पहले कंडीशन के आधार पर इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, यानी कमरे की लंबाई x तो इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो y चौड़ाई अधिक रहने पर प्लस का चिन्ह देते हैं, तो +3 कर दिए। अब इसे हम आगे सजा कर इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी x y को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -y इक्वल टू 3, और यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पुनः हम प्रश्न के दूसरे कंडीशन के आधार पर यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई में हम x+3 कर दिए, और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए, यानी चौड़ाई में हम 2 मीटर घटा देने का मतलब अंतर, तो हमारा जो क्षेत्रफल है पूर्ववत रहता है। क्षेत्रफल पूर्ववत यानी xy, जैसा कि पूर्ववत हमारा क्षेत्रफल xy है। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप पे इसे भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे, यानी x को बारी बारी से y-2 से गुना किए, +3 को y-2 से गुना किया, और राइट हैंड साइड वाले संख्या xy रह जाएंगे। अब यहाँ से हम गुना करते हैं x में y से, तो xy -2 में x का तो -2x, +3 और y को +3y, +3 और -2 को तो -6 इक्वल टू xy। और उसी तरह xy -2x +3y जो कि चर पद है, xy को राइट हैंड साइड से सजाती के तरफ लाते हैं तो -xy, -6 जो कि एक अचर पद है, इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं +6। अब -xy और +xy इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से एक दूसरे से कटते हैं, तो फाइनली हमारा रिजल्ट -2x +3y इक्वल टू 6 बच जाएंगे, और इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करते हैं और सेकेंड से जोड़ते हैं, और इसे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड से जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x - y बराबर 3, जिसे हम 2 से गुना करें तो 2x -2y इक्वल टू 6, जबकि समीकरण सेकेंड है -2x +3y इक्वल टू 6।
अब इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से 2x कट जाने के बाद यहाँ प्लस 3y में से -2y को घटाते हैं तो y, और यहाँ 6 जोड़ते हैं तो 12। इस प्रकार y = हमारा 12 आ चुका है। अब हम पुनः x का मान निकालने के लिए y बराबर 12 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर मान निकाला जा सकता है। तो समीकरण फर्स्ट में हम यहाँ रखकर मान निकाल रहे हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है x - y = 3, जिसे हम x - y की जगह 12 रखें बराबर 3, इसलिए यहाँ से x = 3, -12 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, +12 यानी 15। अतः यहाँ से अब हम कैमरे की लंबाई = जो हमने x माना था 15 मीटर लिख सकते हैं, और कैमरे की चौड़ाई जो कि हमने y माना था इसे हम 12 मीटर लिख सकते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 34 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 35वां प्रश्न, जहाँ से हम लोग समय, दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्नों का सारा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ 35वां प्रश्न, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। तो चलें इसे भी हम उसी तरह इक्वेशन बनाते हुए प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करेंगे। चूँकि यहाँ ए और बी की दूरी 120 किलोमीटर है, जो कि दो स्थान का दूरी यहाँ दिखाया जा रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। तो यहाँ सबसे पहले उसी तरह मान लिया कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी प्रकार बी से चलने वाली कार की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो यहाँ से अब हम लोग ए से चलने वाली कार की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए ए से चलने वाली कार की दूरी = हमारे पास सूत्र है चाल गुने समय। यहाँ चाल हमारा x है, जैसा कि हमने माना है, जबकि प्रश्न से दूरी यहाँ 6 है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। तो यहाँ हम गुना 6 से करते हैं, अर्थात 6x। उसी प्रकार हम यहाँ
बी से चलने वाली कार की भी दूरी लिख सकते हैं, यानी चाल गुने समय अर्थात y गुने यहाँ बी से चलने वाली कार की चाल y है और गुने 6 यानी 6y। अब यहाँ प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं। अब हमारा प्रश्न है, दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ए से यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, सपोज दैट यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पहुँचा 6 घंटे में, जबकि बी है, दूसरी कार जो बी है वह भी चलना प्रारंभ किया एक ही दिशा से, एक दूसरे से 6 घंटे पर मिलती है। यानी यहाँ से चलना शुरू किया, मान ली सपोज यहाँ से चलना शुरू किया और दोनों एक दूसरे पर यहाँ मिले, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 120 किलोमीटर होगा। इस प्रकार हम इसे इक्वेशन का रूप इस प्रकार दे सकते हैं। 6x हमने चाल दूरी निकाला है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 6x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6y, तो 6x में से हमने 6y को घटा दिया और इसकी दूरी टोटल कितना है, तो 120 किलोमीटर। अब हम इसे उसी प्रकार 6 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई करेंगे इक्वल टू 120। इसलिए यहाँ से फाइनली x माइनस वाई इक्वल टू 120/6, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12 यानी 20 और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः हम ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। ए से चलने वाली कार की दूरी बराबर उसी तरह चाल गुने समय, यहाँ चाल x है जबकि समय 1 घंटा 12 मिनट दिया हुआ है। 1 घंटा 12 मिनट को हम 12/60 से भाग देकर हम इसे घंटा बना लेते हैं, यानी ये हो गया 12×5 = 60, 1/5। अब इसे पूर्णांक तोड़ते हैं तो 5 और 1 6/5 हो जाएंगे। 5 में 1 से गुना किए 5, 5 और 1 को जोड़ दिए 6, यानी 6/5 इतना घंटा। अब हम यहाँ डायरेक्ट 6/5 लिखते हैं और इसे हल करते हैं तो 6x/5। उसी प्रकार बी से चलने वाली कार की दूरी हम लिख सकते हैं y गुने 6/5 अर्थात 6y/5। अब चूंकि दोनों कार विपरीत दिशा से आ रही है, यानी फिगर से इसे समझा जा सकता है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल 120 डिग्री है, 120 किलोमीटर है सॉरी। तो यहाँ सब हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी 6x/5 प्लस 6y/5 इक्वल टू 120। अब हम इसे हल करते हैं तो 5 एलसीएम निकाले, ये हो गया 6x प्लस 6y, जिस तरह भिन्न का जोड़ बनाते हैं इक्वल टू 120 डिग्री, या फिर इसे हम 6x प्लस 6y बराबर 120 गुने 5 करेंगे और अगले स्टेप में पुनः 6 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई
इक्वल टू 12×5 = 60 यानी 600। इसलिए फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू हम 600/6 लिखने के बाद इसे काटते हैं तो 100, यानी इसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हुए अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से हल करते हैं, जोड़ या घटाव करके और x और y का मान निकालते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 20, जबकि समीकरण सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इसे हम जोड़ते हैं, जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन होता नहीं है, तो यहाँ माइनस और प्लस दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह एक दूसरे से कटेंगे और यहाँ x को जोड़ते हैं तो 2x, 100 और 20 को जोड़ते हैं 120। इसलिए यहाँ से अब हम लोग फाइनली x इक्वल टू 120/2 करेंगे तो x का मान यहाँ 60 आ जाएंगे। अब हम पुनः उसी तरह x बराबर 60 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब यहाँ हम x के लिए 60 रखे, माइनस वाई बराबर 20 किए। अब हम माइनस वाई को पॉजिटिव करने के लिए 60 और अचर पद 20 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो -20 बराबर वाई। इसलिए अब यहाँ से फाइनली वाई इक्वल टू 60 में से 20 गया तो 40 लिखते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अतः ए से चलने वाली कार की चाल हमने x माना था, जो कि हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर ला चुके हैं। उसी प्रकार B से चलने वाले कार की चाल हमने y माना है, जो कि हमने 40 किलोमीटर प्रति आवर ला चुके हैं। तो ये 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर जो हमने लाया है, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 35 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 36वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो यात्रा 2 घंटे कम समय लगता। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। चलें इसे भी हम उसी तरह इक्वेशन के रूप में लिखते हुए गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार जो हमें मालूम करना है उसे हम यहाँ मानते हैं, यानी मान लिया कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। अब हम जानते हैं समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी हमारे लिए प्रश्न में 300 किलोमीटर दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी 300 करेंगे। चाल से तय करती है, चाल हमारा x है, यह 300/x हो गया। जबकि दूसरे कंडीशन के आधार पर यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, यानी हम 5 किलोमीटर
अधिक चलने पर समय निकाल सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 300/5, इसमें प्लस कर देंगे चाल में, इसलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो अधिक में हमने जोड़ कर दिया, प्लस कर दिया। इस आधार पर अब हम इक्वेशन प्रश्न से तैयार कर सकते हैं, यानी 300/x माइनस 300/x+5 इक्वल टू हमारा समय कितना है, 2 घंटे। समय यहाँ है 2 घंटे, दूरी बटे चाल यहाँ हमने एक दूसरे से घटा दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी यहाँ एलसीएम निकाला x और x+y का, तो x और x+y इसी तरह लिखा जाएंगे। अब x में x से भाग किया, x में x+5 में भाग किया, x कट जाएंगे, तो हम 300 को x+5 से गुना कर देंगे, माइनस x+5 से x+5 में भाग करते हैं, तो x+5 कट जाते हैं, x बचता है, x को 300 से गुना करेंगे तो 300x हमारा उसी तरह भिन्न के घटाव के आधार पर इसे बना रहे हैं, और बराबर 2 हो गया। अब हम अगले स्टेप में 300 को x+5 से गुना कर रहे हैं, 300 में x से गुना किए 300x, उसी प्रकार 5 में 300 के गुना करेंगे 1500 माइनस 300x बटे यहाँ नीचे गुना करते हैं x में x+5 का, तो x² + 5x इक्वल टू 2। अब हम यहाँ से 300x और 300x माइनस और प्लस में है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले प्रॉब्लम, इसे हम काटते हैं तो ऊपर संख्या हमारा 1500 बच जाता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर समझते हुए यहाँ हम इसे क्रॉस किए तो हमारा 2 में x² का गुना करेंगे, 2x² प्लस 10x और प्लस 1500 है, तो बराबर 1500 यहाँ लिखते हैं। और इसे और हम छोटा रूप लाने के लिए 2x² प्लस 10x माइनस, या फिर यहाँ 2 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो x² प्लस 5x इक्वल टू 1500, जिसे हम फाइनली x² प्लस 5x इक्वल टू 1500/2 करते हैं और इसे काटते हैं, तो 2 सती 14, 2 पचे 10, 0 यानी 750। अब हम इसे इक्वेशन का रूप देते हैं, यानी x² प्लस 5x प्लस 750 है, लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी 1 और 750 को गुना करते हैं तो 750, अब 750 का फैक्टर करते हैं तो हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 पचे 10, 2 से कटने के बाद अब 7 3 10 और 5 15, यानी 2 से नहीं कट कर 3 से हम काटेंगे, 1 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पुनः हम इसे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, पुनः 5 से 5, पुनः 5 से 1। इस प्रकार हमारे लिए 2 3 5 5 5 फैक्टर के रूप में आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग इसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं, और यहाँ सब हम लोग इसमें से एक ऐसी संख्या का फैक्टर एक दूसरे में रखते हैं जो बीच में प्लस 5x आ जाए। 5x आने के लिए 5 पचे 25, 5 से 15 दूनी 30, यानी इसे एक जगह रखते हैं और इसे एक जगह रखते हैं, तो हमारा ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी हम बीच में 30x² प्लस
30 से माइनस 25 से करते हैं, अब माइनस 750। इस प्रकार करने के बाद अब हम अगले स्टेप में यहाँ x कॉमन लिए ये दोनों में, x प्लस 3 30, यहाँ हम 25 कॉमन लेंगे माइनस 25, x प्लस 30 यहाँ भी इक्वल टू 0। अब x प्लस 30 को हम कॉमन लिए तो हमारा अगले स्टेप में x माइनस 25 बच जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ से चूंकि x प्लस 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 30, जो कि माइनस में रिजल्ट लाना अमान्य है, हम इसे माइनस में नहीं ला सकते हैं। पुनः दूसरे कंडीशन के आधार पर x माइनस 25 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से x बराबर प्लस 25, और यहाँ सब हम लोग लिख सकते हैं रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल इक्वल टू, जो कि हमने x माना था, 25 किलोमीटर प्रति आवर हमारा जो होगा आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 36 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 37वां प्रश्न। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है। अपने 1500 किलोमीटर की दूर लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपनी सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने प्रश्न 36 का सॉल्यूशन किया था। यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा है। तो हम प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं। चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यहाँ दूरी 1500 है तो 1500 अब बटे यहाँ x कर देंगे, दूरी बटे चाल। अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है चाल को, तब 30 मिनट में 30 मिनट देर से चलती है। 30 मिनट यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, यानी 1500 बटे x माइनस हम यहाँ 1500 बटे प्लस करेंगे, इसलिए कि सामान्य चाल से 225 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। बढ़ाने में यहाँ प्लस का चिन्ह, और यह 30 मिनट हमारा समय लगता है। अब हम इसे हल करते हैं उसी तरह, यानी एलसीएम निकालें x प्लस 250। अब x में x कट गए, x में x प्लस 250 को भाग करते हैं तो x से कट जाने के बाद अब यहाँ हम 1500 में x प्लस 250 का गुणनफल निकालेंगे, गुना करेंगे, माइनस उसी तरह x प्लस 250 में x प्लस 250 का भाग करते हैं, x प्लस 250 कट जाने के बाद x को 1500 में गुना करते हैं तो 1500x इक्वल टू 30। अब हम उसी तरह गुना करते हैं 1500 को बारी बारी से x और x प्लस 250 में, तो 1500x अब प्लस 1500 में 250 का हम गुना करेंगे तो यहाँ 25 को 15 से गुना करते हैं, 15 25 75, 15 दूनी 30, 5 7 3, इस पर डबल 0, यानी 3000
इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 37,500 हमारा जो होगा पुनः -1500 x और बटे नीचे गुना करते हैं x को x प्लस 250 फिर x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 30। अब हम पुनः अगले स्टेप में -1500x और प्लस 1500x इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से एक दूसरे से काटते हैं और इसे तिरछा गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 25 या 75 750 पर 00 3 में 25 में 3 से गुना किया 25 या 75 और 00 यानी और इक्वल टू यहाँ ये 37,500 इधर हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में पुनः यहाँ इसे और हल करते हैं। इसे समझने के लिए 30 जो मिनट है इसे घंटा बनाते हैं। 60 30 दूनी 60 1/2 यानी 1/2 में हम गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा पुनः चेंज होगा और यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा करेंगे। इसे घंटा बनाने के बाद 1/2 अब 1 से गुना करने पर x स्क्वायर प्लस 250x, इसलिए कि रिजल्ट मिनट में है जबकि लाना है रिजल्ट घंटा में, बराबर 37,500 में 2 से गुना करेंगे। इसमें 2 से हमने गुना किया 0 0 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 7 दूनी 14 15 5 हासिल 1 3 6 7 यानी 75,000 हमारा रिजल्ट होगा। अब इसे हम उसी तरह x स्क्वायर प्लस 250x ऋणात्मक इसे लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो -75,000 हो जाएंगे। अब हम बराबर 0 लिखते हैं। अब इसे हम फैक्टर विधि से हल करेंगे, यानी 75,000 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बहुत लंबा होगा। यहाँ हम समय को ध्यान में रखते हुए इसे इस प्रकार लिखते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75,000 इक्वल टू 0 करेंगे। अब x कॉमन लेने के बाद x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1000 इक्वल टू 0, पुनः x प्लस 1000 और x माइनस 750 इक्वल टू 0 करेंगे। चूँकि अब यहाँ से x प्लस 1000 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1000 जो कि अमान्य है, इसलिए कि ऋणात्मक संख्या हम यहाँ नहीं ला सकते हैं। जबकि दूसरे कंडीशन के आधार पर क्योंकि x माइनस 750 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 750 हमारा हवाई जहाज का सामान्य चाल आ चुका है। अतः फाइनली हम इस तरह हवाई जहाज की सामान्य चाल इक्वल टू हमने x माना था जो कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो आया, इस प्रश्न का आंसर है, सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 37 का सॉल्यूशन करते हैं।